छोटी, लग रहा है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या किया मैंने? विशालाक्षी को रस्सी से बांधकर तूने पाप इकट्ठा कर लिया है। मैं बहुत अच्छी तरह से देख सकती हूँ और आपकी सारी बातें मैं ठीक से सुन भी रही हूँ। तुम अगर अभी ठीक हो ना तो उस पर गर्व मत करो। तुमने जो हरकतें की है ना उससे विशालाक्षी बहुत ज्यादा गुस्सा है। पहले उस लड़की से पूछिए कि मेरी बेटी कहाँ है। सर्प द्वीप पर जाने के बाद तुझे उन्हें लेकर बहुत बुरा लग रहा होगा छोटी, लेकिन मुझे तो तिलोत्तमा सासू माँ पर डाउट हो रहा है। क्यों, सासू माँ ने क्या किया? हाँ, वो बच्चों को लेकर सर्प द्वीप पर गई है, इसकी क्या गारंटी है? हमारे बच्चों को ले जाकर सासू माँ किसे धमकियाँ देंगी? ये अच्छा पॉइंट है भाभी, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हमारे बच्चों को ले जाकर सासू माँ किसे धमकियाँ देंगी दीदी? हाँ, अब तुम इनकी माँ के बारे में नहीं जानती हो बहन। मौके का फायदा उठाने में वो बहुत ज्यादा माहिर है। अब मेरी बातों का बुरा मत मानना विक्रांत। ना, मैं बुरा क्यों मानूंगा इस बात का? तो विशालाक्षी वैसा क्यों बोल रही थी? उसने कहा था कि सर्पद्वीप से बच्चे लौटेंगे, लेकिन तिलोत्तमा सासू माँ नहीं लौटेंगी। जब तुम्हें विश्वास है तो रस्सी से क्यों बांधा? ताकि वो भाग न जाए यहाँ से। अगर किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान गंवा दूंगी, याद रखना आप लोग। भाभी, अगर आप नहीं होती ना तो इसकी तो मैं... तुम गुस्सा मत करो विक्रांत, चलो बाहर चलें। चलो। अगर उस लड़की को किसी ने छुड़ाने की कोशिश की तो खैर नहीं। दुलैया, माता, आप दोनों यहाँ पर थे, फिर भी आप विशालाक्षी को छुड़ा नहीं पाए। माँ की बातों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अगर हमने जिद दिखाई तो पता नहीं सुमन कौन सा खतरा मोल लेगी। अब क्या करें? जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? जो करना होगा करेगी। हटिए आप लोग। रहने दो माँ, मैं सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगले सुबह तक गायत्री और उलूची को वापस आना होगा, लेकिन वो लोग अभी तक आए नहीं। इसलिए सुमन को मुझ पर गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो लेकिन आ जाएंगी। और हमें गुस्सा नहीं आता। सुमन की तो गुस्सा करने की आदत बन चुकी है। उसने तुम्हें इस तरह से बांध दिया है। दीदी, मैंने कहा था अगर किसी ने इसे छुड़ाया तो मेरी लाश देखेंगे। ए सुमन, तुम्हारे हाथ में वो क्या है? लगता है केरोसिन है। आजकल केरोसिन मिलता नहीं है। तुझे ये कहाँ से मिल गया छोटी? जरा स्मेल करने दे, बचपन की याद आ जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। आप मजाक मत कीजिए। वैसे क्वालिटी से क्या करें, ऊपर ही छिड़क लो ना। तुम ऐसी बातें मत करो। सुमन तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती है, पता है? इसे अगर 3 दिन लॉकअप के अंदर रखा जाए ना, तभी सुमन को सुकून मिलेगा। हाँ, ऐसा कर देते हैं, फिर मैं भी शांति से रहूंगा ना। तुम चुप करो। सुमन, वो कैन मुझे दो। सॉरी जीजा जी, मेरा जिंदा रहना शायद मेरी दीदी को पसंद नहीं है। ऐसा क्यों सोचती है तू छोटी? विशालाक्षी को अगर छुड़ाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी कहा था ना। फिर भी मेरी बातों को नजरअंदाज कर कर मेरी दीदी ने उसकी रस्सी खोल दी। ये रहे या ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है बहन? अब तुम गुस्सा मत दिलाओ। हाँ बहू, सुमन बहू तो माचिस भी लेकर आई है। आग पकड़ लेगी क्या? देखना चाहते हैं?
छोटी माता, ये कोई खेल नहीं है। आपके साथ खेलना यानी जान को खतरे में डालना। सुमन, बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। ये कुछ नहीं करती है ब्रो, खाली मुंह चलाती है बकर बकर बकर। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ब्रो। तो फिर तुम अपनी अमीर वाली जिंदगी कैसे जी पाओगी छोटी? उससे बातें मत करिए। कैरोसिन लेकर आई है तो डालने दीजिए खुद पर। देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो ना दीदी, देख लो। सुमन, हे सुमन, सुमन, मैं कहता हूँ छोड़ो। ए सुमन, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे सुमन, सुमन, सुमन! सुमन! इतनी हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ दीदी। सुमन, हासिनी भाभी ने क्या गलती की है? जो तुम कर रही हो गलत वो है, और अपराध भी। जब मैं खुद को मारने की बात कर रही थी तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही बारी हासिनी दीदी पर आई है तो आप सबको आपराधिक भावना आ रही है। अरे ए, पागल हो गई हो तुम? समझ में आ रहा क्या कर रही हो? अरे सुमन, एक तो मेरी मम्मी नहीं है, अब बीवी भी नहीं रहेगी। वो माचिस की तिल्ली है या अखंड ज्योति है? अभी तक जल रही है छोटी। जाने से पहले भी जोक मार रही हो तुम? हाथ जल जाएगा। माचिस की तिली फेंक दो, फेंक दो। मैं नहीं फेंकूंगी। हाँ? सुमन, फेंको उसे। मैंने कहा फेंको उसे। बिल्कुल नहीं। सुमन, बहन, फेंक दो, मत करो ऐसा, वरना मुझ पर ही फेंक देगी। सुमन, तुम भाभी से इतनी नफरत क्यों करती हो बताओ? कोई नफरत नहीं है जीजा जी। हमारी सासू माँ सर्पद्वीप पर गई है और उनके साथ आपकी गोद ली हुई बेटी भी गई है और मेरी बेटी उलूची भी गई है। यहाँ से अगर कोई नहीं गया तो वो हासिनी दीदी का बेटा। ए, हे, हाँ, एड्रेस बता दे, मैं ऑटो करवा के भेज दूंगी। माता, वो स्थान कहाँ है? ये माता के अलावा कोई नहीं जानता। तो तिलोत्तमा भाभी कैसे पहुंच गई? माँ ने भेजा इसलिए। हाँ? देख रहे हो ना, ये सब इस जादूगरनी लड़की का जादू है। इसीलिए मुझे जलन हो रही है। तो अब तुम आग के हवाले करना चाहती हो सुमन? हाँ, मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों नफरत कर रही हो छोटी? अगर आपका बेटा उलूची और गायत्री के साथ गया होता तो आप मेरा दर्द समझती। हाँ? अरे तो ना भेजने की वजह से तुम मुझे आग के हवाले कर दोगी? हाँ। हाँ? मम्मा। अरे सुमन बहू रुक जाओ। अरे विशालाक्षी को छुड़ाया तो इसलिए अपनी जान देने वाली थी ना? तो अब हासिनी दीदी के पीछे क्यों पड़ गई तुम? अगर मैं चली गई तो उलूची की परवरिश तुम करोगी ना दीदी? तब मेरी बेटी तुम्हारे पास रह जाएगी, लेकिन मैं तो तुम लोग देखना हासिनी दीदी को ऊपर भेज कर रहूंगी। ए, तो पुंडरीनाथ अनाथ नहीं हो जाएगा? तो गोद ले लीजिए जीजा जी। ये पागल है ब्रो, इसकी बातें मत सुनो। अगर माचिस की तिली फेंक दी तो? अरे
बोलो फेंकने के लिए। अरे तुम चुप रहो, फेंकेगी तो आग लगेगी। वो फेंक नहीं सकती क्योंकि उन दोनों उंगलियों के बीच में वो माचिस की तीली वैसे ही जलती रहेगी। ऐसा क्यों? सुमन रुको। ए, सुमन बाबू ऐसा मत करो। ए, सुमन। माता माता उस तरफ चली जाओ, उस तरफ चली जाओ। दीदी आप चली जाओ। दीदी दीदी रुको। माचिस की तीली नीचे क्यों नहीं गिर रही? जब तक बच्चे नहीं लौटते तब तक वैसे ही चलता रहेगा। इतनी छोटी सी माचिस की तीली इतने बड़े घर को भी जला सकती है। तुम ऐसा भी कर सकती हो। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जो तुम छुपा रही हो वो सोना नहीं है, वो आग है। अगर मेरी उंगलियां जल जाएंगी ना तो आप ही मेरा मजाक उड़ाएंगे। आग को रखो तुम साइड में। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। एक बात बताओ तुम मुझे, हासनी भाभी ने क्या किया जो तुम ऐसा कर रही थी? बच्चा दूर होने से कैसे दर्द होता है ये उसे भी पता चलना चाहिए। ये हाथ को तुम पीछे मत रखो, जल जाओगी सीधा। आग लगने से दर्द नहीं होता है, बहुत तेज जलन होती है। मैं अपनी साड़ी नहीं जलाऊंगी। लेकिन हासनी भाभी को साड़ी के साथ साथ मार डालना चाहती थी ना तुम? सही कहा ना मैंने? अगर आप सच में मेरे पति होते तो आज उस जादूगरनी लड़की से सवाल पूछते कि ये आग अब तक क्यों नहीं बुझ रही है। ना ना, तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की से बात करना ही बेकार है। उसने क्या अच्छा काम किया है? ऐसे उंगलियों के बीच आग छोड़ दी है। वो तो अच्छा हुआ कि विशालाक्षी ने तुम्हें रोक लिया, वरना तुम तो जलाने का पूरा प्लान कर चुकी थी और वो आग तुम्हारे हाथ में चिपक गया। इससे ये अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिल गई। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अगर उनका बच्चा कहीं गुम हो जाता है, लापता हो जाता है, तो एक पल रुके बिना पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करते हैं। लेकिन आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। उलूची को मैंने पैदा किया होता ना तो तुमसे ज्यादा दर्द मुझे होता उस उलूची बच्ची के लिए। समझ गई तुम? प्यार ऐसा नहीं होता है। तो रुलाने से प्यार होता है? आप मेरा दर्द नहीं समझेंगे। तुम्हें दर्द नहीं, जलन हो रही है। अगर कोई भी बेहतर चीज देखती हो जब तुम उसे जलाकर भस्म कर देना चाहती हो। ये तो अच्छा हुआ कि शिक्षा के लिए विशालाक्षी ने तुम्हें ही सजा दे दी, नहीं तो तुम तो भाभी को जलाकर मार ही देना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि आग उंगली में चिपक गया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो इसी आग से मैं उस विशालाक्षी को जला डालूंगी। वो शिव भक्त हैं। तुम जलाना भी चाहोगी ना तो उसी आग को साक्षी मानकर वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगी। वो तुम्हारी तरह नीच नहीं है। ऐसी बात है तो अभी जाकर आग लगाती हूँ। सिगरेट फूकोगी? हाँ? क्या कहा? तुम सिगरेट फूकोगी या खुद को जलाओगी ये तुम्हारे ऊपर ही है। भूल गई तुम? विशालाक्षी आग के लपेटे में गायत्री बेटी को लेकर बैठ गई थी और ये माचिस की तीली उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। उलूची के लौटने तक अगर ये माचिस की तीली जलती रही
अगर कल तक वो नहीं लौटी तो इस बार मेरी दीदी टारगेट होगी। साहब जी, खाना खाने भी नहीं आए आप, यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं? आज सुमन की हरकत ने मुझे हैरान कर दिया नैनी। अच्छा हुआ कि माचिस की तीली ने आग नहीं जलाई, नहीं तो वरना मैं जलकर भस्म हो जाती। इतना पागलपन कौन करता है? मेरे बेटे पुंडरीनाथ ने क्या किया था जो वो मुझे जलाकर पुंडरीनाथ को अनाथ करना चाहती है? ऐसा कभी नहीं होगा दीदी। सुमन ऐसा करने वाली थी, ये बात तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था ना। सच में बहन, थोड़ा तो हिंट दे देती मुझे। तिलोत्तमा सासू माँ अगर नहीं लौटी तो ये बेवकूफ हासनी घर की महारानी ना बन जाए। कहीं ये सब नफरत तो नहीं है दिल में? दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपकी उम्र बहुत लंबी है। अगर कोई मुसीबत आई तो आपकी जान के बदले मैं अपनी जान दे दूंगी, पर आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ बहन, मैं तो बस मजाक कर रही थी क्योंकि ज्यादा बोलने की आदत है ना मुझे। हाँ, ये सब छोड़ो। एक बात सच कहो तो अगर बच्चे घर नहीं लौटे तो बेवजह और समस्या खड़ी हो सकती है। हाँ तो कल सुबह आ जाएंगे। कल सुबह आएंगे? किसने बताया? हाँ, मैं किसी और की बात सुनूंगी क्या? जिस तरह तुम्हें आपदा के बारे में पता चलता है, वैसे ही मेरे मुंह से कुछ निकले हुए शब्द सच भी हो सकते हैं। और तुम जानती हो ना, मेरे जीभ पर एक तिल है। अगर आपकी बातें सच हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? तिलोत्तमा सासू माँ भले ही देर में आए, लेकिन बच्चे तो पहले आ जाने चाहिए। दोनों आएंगे ना विशाल? भाभी, जब गए 2 लोग हैं तो 3 लोग कैसे आ सकते हैं? बता नहीं सकते। ये घर तो वृंदावन की तरह सभी को वाहन करती है। चाहे जो भी हो दीदी, गायत्री और उलूची बेटी बस जल्दी आ जाएं। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मतलब कुछ अच्छा होगा। तो कल सुबह माँ आ जाएंगी। बच्चे आएंगे ना साहब जी? तुम्हारा पति बोल रहा है उनकी सगी माँ के बारे में। सगी माँ? लेकिन सौतेली माँ तिलोत्तमा सासू माँ है ना? इन्हीं गलतफहमियों की वजह से अब मुझे लगने लगा है कि इससे ज्यादा और कोई वजह नहीं दे सकती। सॉरी भाभी, मैंने ही गलती की। विशालाक्षी ने बताया ना कि तिलोत्तमा माँ वापस नहीं आएंगी। हाँ, पहले गायत्री और उलूची आ जाएं तो सुमन को थोड़ी शांति मिल जाएगी। उन्हें आना ही पड़ेगा, वरना ये सुमन हाथ में आग लेकर प्रेत की तरह पूरे घर में भटकती रहेगी। और अगर हमारे आंचल में आग पड़ गई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। जब उलूची को सुमन देखेगी तो उसके हाथ में जो आग जल रही है वो बुझ जाएगी। माँ जिन बच्चों के लिए इंतजार करेंगे जब वो वापस लौटेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें और किसके लिए इंतजार करना है। हम वो कल देखते हैं। या ओके ओके, डन। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट भाभी। बड़े भतीजे, छोटे भतीजे, मंझले भतीजे, सब लोग आ जाओ।
तुम खजूर की तरह खड़ी क्यों हो? उनको बुलाओ। नैनी, हास, सुमन, सब लोग हॉल में आ जाओ जल्दी। आ जाओ भतीजों, जल्दी से आ जाओ। क्या हो गया क्या फूफा हुआ जी? फूफा जी? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हमें लगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई या तुम लोगों के साथ कुछ बुरा हो गया, इसलिए भागते हुए आ गए। कोई मुसीबत तो नहीं है ना फूफा जी? ऐसी बात नहीं है बहू, तुम सब लोगों को एक गुड न्यूज देने के लिए बुलाया। भले ही घर में अच्छे लोग हो, लेकिन अच्छाई किसी से नहीं होती। अगर कोई सिर्फ अपनी ही अच्छाई के बारे में सोचे और दूसरों को बुराई के बारे में सोचे, तो इससे उसमें राग द्वेष बढ़ सकता है। वैसे भी इंसानियत आजकल खत्म हो चुकी है और पृथ्वी पर बुरे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भाई, पहले उनके बारे में सोचो जिनकी संख्या घर में घट गई है। इसीलिए तो भतीजे तुम सब लोगों को यहाँ बुलाया। तो हिसाब लगाइए फूफा जी। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब 8। बंद कर दो, हमारी गिनती मत करो। कल परसों से जो घर पर नहीं है उनके बारे में सोचो जरा। नंबर क्यों बदल जाएंगे बुआ? बच्चे लौटेंगे तब ना। आएंगे कुछ देर में। ए जादूगरनी बच्ची, यही बात तुम कल से बोल रही हो। यस राजा, आपकी माँ नहीं लौटेंगी। बहनों के बच्चे ही लौट कर आ पाएंगे, वही तो विशालाक्षी बोल रही है। तो फिर अब माँ नहीं आएंगी? वो क्यों आएंगे विशाल? उनके साथ गायत्री गई है ना। जब गायत्री गई है तो साथ में सासू माँ भी आएंगी। गायत्री बेटी के जाने से माँ नहीं लौट पाएगी, ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, यानी कि समझ गए हो क्या तुम? क्या दीदी? हाँ, यानी नहीं समझे? भाभी कंफ्यूज क्यों कर रही हैं? 1 मिनट रुक जाइए। वैसे बच्चे कब तक आएंगे? विशालाक्षी ने अभी बताया कि बच्चे अभी आ जाएंगे, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया। डमो डम्मा, आने वाले सिर्फ 2 नहीं 3 जन हैं। यानी मेरी मम्मी भी आ रही है? हाँ? वो नहीं आएंगे, बच्चे आएंगे। लगता है कोई बच्चा या बच्ची आएगी तो ये घर डे केयर सेंटर बन जाएगा। तो इस घर को अनाथ आश्रम घोषित कर देंगे। विशालाक्षी, तुम कह रही हो कि दोनों बच्चे वापस आएंगे, पर डमका कह रही है कि 3 लोग आएंगे। कौन है वो तीसरा? दोनों बच्चियों को लाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना माँ। हाँ, वो भी सच है। तो तीसरा व्यक्ति कौन है विशालाक्षी? आ गए, उस तरफ देखिए पापा। अचानक हवा चलने लगी, ये पर्दे भी उड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जी? डमो डम्मा, सर्पद्वीप से
बच्चे वापस आ रहे हैं। उनके वापस आने की खुशी में पंचभूत उनका स्वागत कर रहे हैं। गुरुजी आ रहे हैं। गायत्री, मम्मी, प्रणाम गुरुजी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते। शुभम बोया। गुरुजी, कपड़े में लपेट कर क्या लाए हैं? सर्पदीप पर करणी सर्प के शीश पर तिलोत्मा द्वारा जलाया गया दिए के उस प्रभाव की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए इसे ढककर लाना पड़ा। गायत्री, अपनी माँ के पास जाओ। गायत्री, आओ बेटा। मेरी दीदी ने सिर्फ 2 ही चुम्मी दी। तो तुम 10 चुम्मा दो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? गुरुजी, उलूची को दीजिए ना। लो सुमन। उलूची, उलूची। क्या हुआ छोटी? अरे सुमन, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? वो उलूची नहीं है, मेरी बेटी नहीं आई। किसी और को उठा कर लाया है गुरुजी। हाँ स्वामी, ये छोटी बच्ची कौन है? ये उलीची ही है विशाल। उलूची ऐसी नहीं दिखती स्वामी जी। 2 दिन में इतना बदलाव कैसे आ गया है? सर्प देवी के पास जाए तो 2 पल में ही बदलाव आ जाता है। मतलब उलूची बच्ची का रूप रंग बदल गया? हाँ। तो फिर ऐसे में गायत्री बच्ची का रूप क्यों नहीं बदला? हाँ, बिल्कुल सही सही सवाल किया है हासनी ने। माता सच में सही समाधान देगी। गायत्री का रूप अगर बदल गया तो वो जब बड़ी हो जाएगी तब उसके माता पिता के अपेक्षित रूप में नहीं है कहकर ये शिकायत करेगी, और यही होने वाला है। हेलो विशालाक्षी, गायत्री के माता पिता ने बहुत पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद रखी है आपने? ठीक से देख नहीं रहे हैं। ये ऐसी ही बातें करती है बुआ जी। दीदी ने इसे बहुत छूट दे रखी है। सुमन, तुम्हारी बेटी सर्प देवी से सही सलामत लौटने के बाद उसे लाड़ प्यार करने के बजाय शिकायत क्यों कर रही हो? चीची, किसी और के बच्चे को उठाकर मेरी बेटी है ऐसा कह के तुम उसे संभालो, ऐसा आप कहेंगे स्वामी जी तो मैं उसे संभाल लूंगी क्या?
डम्मो हो डम्मा। पैदा करने वाली माँ तुम हो। अपनी बेटी के रूप को देखकर उसकी चिंता किए बिना उसे उठाओ, उसके साथ खेलो, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। क्या पिघलेगा? मेरा सर? पहले इस बच्ची को देखकर मेरा दिमाग घूम रहा है। छोटी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यही उलूची बेटी है। आपने बोल दिया, मैं मान लूंगी। मानना होगा सुमन, तुम्हारी उंगलियों के बीच फंसी तिली बुझकर नीचे गिर गई है, देखो। उलूची के आने के बाद ही ऐसा हुआ है। सुमन, स्वामी जी के बोलने पर भी नहीं मानोगी क्या? अगर तुम्हारी गायत्री बदल गई होती तब तुम्हें समझ में आता अच्छे से। उस बच्ची का तो रूप नहीं बदला, लेकिन उलूची का रूप बदल गया। कोई ना कोई लॉजिक होगा। है लॉजिक। हाँ? गायत्री के साथ सर्प देवी के पास जाने वाली उलूची के साथ साथ तिलोत्तमा माँ जी भी बदल गई है। हाँ? मतलब मेरी मम्मी को मैं पहचान नहीं पाऊंगा? इसका मतलब वही तो है राजा। हाँ? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? छोटे बच्चे अगर अलग अलग दिखते हैं तो भी बड़े होने के बाद बहुत हद तक उनका रूप एक जैसा ही होता है। लेकिन मेरी मम्मी की तो आधी उम्र निकल गई। अब अगर उनका रूप बदल गया तो फिर मैं कैसे पहचानूंगा? सोसाइटी कैसे पहचानेगी? ब्रो, कूल ब्रो। विशालाक्षी अगर बोल रही है माँ का रूप बदल गया है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरी मम्मी आ गई इसलिए? भैया, ऐसी बात नहीं है। भले ही रूप बदल गया हो, लेकिन माँ तो अभी भी जिंदा है ना। हाँ जेठ जी, मृत्यु का खतरा टल गया है, सोचकर खुशी मनानी चाहिए। जिनका रूप बदल गया है वो साथ रहे तो समझो खतरा है। सुमन, एक माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं सोचती, सिवाय तुम्हारे। वैसे इसका रूप बदलने का कारण भी ये विशालाक्षी ही है। इसी ने तो सर्पदेव के पास भेजा था। अगर वहां नहीं जाती तो मृत्यु दोष का नतीजा निकलता ना। सुमन, बच्ची को ले लो। मैं नहीं लूंगी। आप लोग जितनी भी कहानियां सुनाएं, ये बच्ची मेरी उलूची नहीं है। अगर तुम नहीं लोगी तो आने वाली पूर्णिमा के दिन उलूची सर्प देवी के पास चली जाएगी। और वो फिर कभी नहीं लौटेगी। हाँ? सुमन, इस बच्ची को वापस ले जाओ। मेरी उलूची को अगर शाम तक नहीं लेकर आए तो देखना, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। अरे सुमन, क्या है ये? इसने जैसा कहा वैसा ही करेगी सुमन। हाँ। हे विक्रांत, ब्रो, अपनी बेटी को कम से कम तुम तो ले लो। आने वाली परीक्षा के लिए सभी को तैयार रहना है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या होगा? कल तक तो बेटी कहाँ है ये सवाल कर रही थी,
और अब जब वो आ गई है तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही हो। जब तुम्हारी बेटी को गुरुजी लेकर आए हैं तो तुम कह रही हो कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। एक मिनट। Who is she? हिंदी में पूछिए। कौन है ये? ये क्या कह रहे हैं? मैंने अपना फोटो दिखाया, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि कौन है? जोक मार रही हो क्या? इसकी शक्ल देखो और तुम्हारी शक्ल देखो, दोनों एक लग रहे हैं क्या? भले आप मुझे कुछ भी कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अंतर जान लिया, इसीलिए मुझे खुशी हुई। मेरी बेटी उलूची कैसी दिखती है? अभी स्वामी जी ने जिस बच्ची को लाया है वो कैसी दिखती है? आपने अपनी आंखों से देखा ना? ये फोटो मेरा नहीं है, उसी तरह जिस बच्ची को घर लेकर आए हैं वो मेरी बेटी उलूची नहीं है। ओहो, अब समझा मैं। जरा प्रैक्टिकली सोचो ना तुम, गुरुजी क्या झूठ बोलेंगे? विशालाक्षी ने क्या कहा था तुमसे? जब तुम्हारे हाथ में वो माचिस की तीली चिपक गई थी तब उलूची बच्ची को देखते ही माचिस बुझ जाएगी। तो माचिस बुझ गई ना? जादू टोने वाले बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम भरोसा नहीं करोगी तो अपनी बेटी को अपने हाथ से ही खुद से दूर कर दोगी, ये समझ लो। बच्चों को बड़ा करने में मेरी दीदी तो माहिर है ना। नई आई हुई बच्ची उसके लिए कोई बोझ नहीं होगी। तुम्हारे अंदर दया का भाव नहीं है क्या? क्यों नहीं है? बेचारी मेरी दीदी के ऊपर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। गायत्री बच्ची लौट आ गई, ठीक है, किसी और को लेकर आए हैं और उसे मैंने अपने पास नहीं रखा तो उसकी देखभाल दीदी ही करेगी। मैंने उसे गोद में उठाया। छोटी बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है और तुम जैसी माँ जिसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है उसके ऊपर मैं क्या भरोसा कर सकता हूँ बोलो? मेरा ही नसीब खराब है कि तुम जैसी औरत मेरी बीवी बन गई है। असल में मेरी दीदी क्या खा रही है ना, पता करना चाहिए मुझे। 3 बच्चों को दूध देने जितना बल और क्षमता कहाँ से आई पता लगाना होगा। माँ खाना खा ले तो बच्चे को अपना दूध पिला पाएगी, तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन नहीं। अगर माँ के अंदर दिल नहीं है ना तो वो दूध भी जहर की तरह काम करती है। नजर मत लगाइए, मैं और पतली हो जाऊंगी। लगता है ब्लाउज भी आजकल ढीले होते जा रहे हैं। कपड़े को तुम जितनी अहमियत दे रही हो ना, अगर तुम उतनी ही ज्यादा अहमियत अपने व्यक्तित्व को देती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब बातें छोड़िए आप। मेरी बेटी उलूची कब आएगी ये स्वामी जी से पूछिए। जैसे आज बच्ची बदल गई है ना वैसे मेरी माँ भी बदल जाएगी, ऐसा विशालाक्षी ने कहा था। लेकिन फिर भी तुम पूछ रही हो। विश्वास नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। आप किसी भी तरह सोच सकते हैं। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। स्वामी, अब तक हमने सुमन को मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब वो ये समझ जाएगी कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। माँ विशालाक्षी पे भरोसा करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं विशाल? अरे स्वामी जी, आप इतनी आसानी से बोलकर चले मत जाइए। सुमन के बारे में आप नहीं जानते, वो पागल है, सनकी है, वो नहीं समझेगी तो हमें मार विशाल, डालेगी। शाम तो हो रहा है, अब क्या करें? वही तो भाभी, मैं स्वामी जी से पूछ रहा हूँ। ये क्या बहू, बच्ची को लेकर क्यों आई हो? फूफा जी, ये बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है। सुमन तो इसे गोद में नहीं लेगी, कम से कम विक्रांत को तो दे देना चाहिए। आप भूल गए हैं क्या फूफा जी? अंधेरा होते ही उलूची सांप की बच्ची में तब्दील हो जाएगी ना। हाँ। ये बच्ची उलूची नहीं है, इसलिए ये सांप में तब्दील नहीं होगी फूफा जी। सच बात है, अब सुमन को इस बच्ची का रोना सुनकर डाउट हो जाएगा। तब गुरुजी को गलत समझ बैठेंगे। हाँ, तुमने भी सुन लिया क्या विशालाक्षी? बच्ची इतना रो रही है तो हम आए बिना कैसे रह सकते हसनी? तो फिर हमारे नाटक से पर्दा उठ जाएगा। ये नाटक नहीं है, ये गुरुजी की मदद है जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया है।
लेकिन फायदा ही क्या हुआ? इस बच्ची का रोना सुनकर सब लोग यहाँ आ जाएंगे। सुमन भी आ जाएगी। उसकी बेटी के साथ किसने क्या कर दिया कहकर सवाल पूछेगी। लगता है वो आ रही है विशाल। अब क्या करें? फिक्र मत करो, बच्ची को छुपा लीजिए। कहाँ? उस सोफे के पीछे या कहीं अच्छी जगह छुपा दो बहू। इसका रोना सुनाई देगा ना फूफा जी। भाभी, पहले बच्चे को किसी जगह छुपा दो जहाँ से उसे कोई देख ना पाए। ओके। बच्ची रो रही है और कोई उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? अरे नैनी ने तो गायत्री को उठा रखा है। वो नहीं है ब्रो, मुझे लगता है कि उलूची रो रही है। छोटी बच्ची रो रही है। तुम कमरे में क्या कर रही थी? साड़ी बदल के आई है ना भाभी, तो मैचिंग ठीक कर रही थी। अब बस करेंगे क्या? मुझे ताना मार रहे हैं आप, पर बच्ची को लेकर आप खिला नहीं सकते थे ना? माँ तो तुम हो, तुम उठाओगे तो वो रोना बंद कर देगी ना। देखो, दोबारा उस अनजान बच्ची की मैं माँ हूँ ये कहोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अपनी मर्यादा में रहो। माता की बातों को समझ नहीं पाने वाली तुम माँ नहीं हो सुमन। तुम चुप करो, मुझसे पंगा मत लो। 6 बजे शॉपिंग जाएंगे कहा था मेरी फ्रेंड ने। यही रहूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। बच्ची रो रही है और उसे छोड़कर तुम शॉपिंग करने जाओगी क्या? वैसे भी अंधेरा होने के बाद शॉपिंग क्यों जाना है? हाँ, अंधेरा हो गया तो